कर जाता है तो देखता है कि ऊपर आसमान एक मॉन्स्टर मंडरा रहा है जो दो छोटी बच्ची को अपना शिकार बनाना चाहता था। मो लियानुआन उस मॉन्स्टर को बच्चों की तरफ बढ़ते देख अपनी मशीन से निशाना लगाकर उसके ऊपर एक जाल फेंक देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर उसकी मशीन के ऊपर ही गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो छोटी बच्चियां अपने गर्दन में लगी एक्यूपंक्चर की सुइयों को निकालती है और वो बड़ी हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उन दोनों लड़कियों ने मॉन्स्टर को पकड़ने के चक्कर में खुद को बच्चा बना लिया था। टियानजियो उस मॉन्स्टर पर एक जादुई पाउडर छिड़कती है तो वो मर जाता है। उसके मरने के बाद उसके गर्दन पर एक फूल खिलता है। टियानजियो मो लियानुआन से पूछती है कि इसके हमें कितने सिक्के मिलेंगे, तो वो कहता है कि ये आत्माओं वाला मॉन्स्टर है, इसके तो हमें 150 चांदी के सिक्के मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम एक चाइल्ड मॉन्क को मेडिटेशन करते हुए देखते हैं। तभी एक मॉन्स्टर वहाँ आकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वो चाइल्ड मॉन्क कहता है इंसान और दानव अलग अलग रास्ते पर जाएंगे, अगर तुमने बुरे कर्म करना छोड़ दिया तो बुद्धा तुमसे खुश होकर अगले जन्म में तुम्हें इनाम देंगे। वो मॉन्स्टर उसकी बातों को नहीं मानता और उसके ऊपर हमला कर देता है। और तभी वहाँ एक सीनियर मॉन्क आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। वो मॉन्स्टर बहुत ताकतवर था, मॉन्क उसके सामने टिक नहीं पाते तो दोनों मॉन्क मिलकर लड़ते हैं, लेकिन वो फिर भी उससे जीत नहीं पाते। जिसके बाद वो छोटा मॉन्क अपने एक मॉन्क गुरु की आत्मा की मदद लेता है जो उस मॉन्स्टर को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। छोटा मॉन्क सीनियर मॉन्क से पूछता है कि गुरुजी ये किस तरह का दानव है, तो वो कहते हैं पिछले जन्म में इसे इसके गुनाहों की माफी नहीं मिली होगी, इसीलिए इसका अगला जन्म ऐसे मॉन्स्टर के रूप में हुआ। लेकिन जब गुरुजी उसके गर्दन पर एक फूल को देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो किसी के वश में था। छोटा मॉन्क कहता है कि हम जिसकी तलाश कर रहे हैं क्या हम उसे रोक पाएंगे, तो वो कहता है सब बुद्धा पर छोड़ दो। अब सीन शिफ्ट होती है तो हम मिनिस्ट्री ऑफ सुपर सेशन से आए दो भाई बहनों को देखते हैं। वो जब नदी में मछलियाँ पकड़ रहे थे तो उनके सामने एक वाटर मॉन्स्टर आ जाता है। वो मॉन्स्टर इंसानों की तरह बात कर सकता था। वो डिकुई से कहता है तुम पागल हो और तुम बिल्कुल गधे की तरह दिखते हो, जिसके बाद डिकुई गुस्से में आकर अपने पावरफुल तलवार से उसके ऊपर हमला करते हैं। वो मॉन्स्टर भी बहुत ताकतवर था, लेकिन डिकुई उसे मारने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और आखिरकार वो उसे मार देते हैं। डिकुई अपनी बहन टियान केन को बताते हैं कि ये मॉन्स्टर पहले इंसान था जिसे केकड़ों और मछलियों ने खा लिया और फिर बाद में ये मॉन्स्टर बन गया। टियान केन कहती है कि ये वो मॉन्स्टर नहीं हो सकता क्योंकि उस वाटर मॉन्स्टर को तो बौद्ध धर्म ने बदल दिया था, लेकिन ये वापस से ऐसा कैसे बन गया। तभी उन्हें उस वाटर मॉन्स्टर के अंदर से वो फूल निकलते हुए दिखाई देता है जिसे हमने पहले की भी दो मॉन्स्टर में देखा था। अब सीन शिफ्ट होती है तो हम छोटे और बड़े मॉन्क को देखते हैं। वो एक गांव की तरफ बढ़ रहे थे। इसी गांव में हम कुछ लोगों को सर्कस दिखाते हुए भी देखते हैं और एक बूढ़ा जोंगाबाई को टोनी कक्कर की तरह गाना गाते हुए देखते हैं। जोंगाबाई मॉन्स्टर के चमड़ी से बने कपड़े बेचते हैं। वो अपनी बहन सेनयांग के पास जाता है। सेनयांग एक वैद्य थी, उसके पास एक आदमी आया था जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर के काटने के बाद तेजी से जहर फैल रहा था। सेनयांग अपनी एक्यूपंक्चर से उसका इलाज करने की कोशिश करती है। उसके एक्यूपंक्चर के तरीके को देख सर्कस दिखा रहे सारे लोग उसे देखने चले जाते हैं। वो अपने एक्यूप्रेशर टेक्निक से एक सुई उसके बॉडी में डाल देती है जो उसके शरीर से खून के साथ जहर को भी निकाल देता है। उस आदमी की पत्नी उसका शुक्रिया करती है और सेनयांग को ढेर सारे पैसे भी देती है। जोंगाबाई और सेनयांग दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन वो हमेशा एक साथ रहते थे। इधर गांव के बाहर हम एक बूढ़ी को देखते हैं जो कि बूढ़ी से जवान हो जाती है। ये मिस हुआ मिंटिंग थी जो एक मॉन्स्टर थी। वो सारे इंसानों को मारना चाहती थी क्योंकि इंसान मॉन्स्टरों और जानवरों का शिकार करते थे। अब सीन शिफ्ट होती है और हम तीन भाइयों को देखते हैं। बड़ा भाई फ्लाइंग लेग, मंझला भाई ईगल क्ला और सबसे छोटा जेटफिश स्कॉलर। वो एक मॉन्स्टर चूहे को बेच रहे थे। वो कहता है इसे खाने से आप जवान बनते हो और आपकी बीमारियां भी दूर हो जाती है। सभी लोग वहाँ बोली लगा रहे थे। तभी स्विलिंग वहाँ आती है और कहती है तुम इसे नहीं बेच सकते, ये बहुत अच्छे मॉन्स्टर होते हैं। जिस पर फ्लाइंग लेग कहता है कि क्या मुर्गे अच्छे नहीं होते, क्या तुम उसे नहीं खाते। लेकिन स्विलिंग उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है और उस चूहे को भगा देती है। जिसके बाद फ्लाइंग लेग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो स्विलिंग की माँ सेनयांग और अंकल जोंगाबाई आ जाते हैं। तभी मो लियानुआन भी वहाँ आ जाता है और अपने आधुनिक छाते से एक रस्सी निकालकर फ्लाइंग लेग को पकड़ लेता है, लेकिन वो खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। आजाद होने के बाद वो खुद के ही पैर से खुद को मारने लगता है और टियानजियो से एक पाउडर सुंघा देती है जिससे कि वो लड़कियों की तरह बिहेव करने लगता है। उसके दोनों भाई अभी भी लड़ रहे थे जिसे जोंगाबाई अच्छा सबक सिखाते हैं। अगले सीन में हम एक होटल को देखते हैं जहाँ की ऑनर मिस बाई की सुंदरता देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। छोटे बड़े दोनों मॉन्क भी उसी होटल में खाना खाने के लिए आए थे। तभी वहाँ मो लियानुआन, टियानजो और स्विलिंग भी आ जाते हैं। मो लियानुआन को अपने कैंपस में वहाँ मॉन्स्टर होने का सिग्नल मिलता है, लेकिन टियानजो उसे बैठा लेती है। मिस बाई उन सभी लोगों का वहाँ वेलकम करती है। वहाँ दो सस्ते विदेशी यामाताऊ सामुराई के मॉन्स्टर हंटर भी आते हैं जो मिस बाई के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो मिस बाई उसके ऊपर जादू करके उसे अच्छा सबक सिखाती है। वो बिल्कुल गे की तरह बिहेव करने लगता है। मिस बाई बहुत ही लालची थी जो पैसा कमाने का कोई भी जरिया नहीं छोड़ती। डिकुई भी उसकी सुंदरता को देखकर पागल हो रहा था। इसी होटल में एक औरत ऐसी भी थी जो वहाँ चुपचाप बैठकर ड्रिंक कर रही थी, जो कोई और नहीं बल्कि हुआ मिंटिंग थी। मिस बाई ये ऐलान करती है कि पूर्णिमा की रात को दानों की आबादी बढ़ जाएगी, इसीलिए हमारे पास पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। तभी हुआ मिंटिंग पूछती है कि क्या आपको नहीं लगता कि हमें बेगुनाह मॉन्स्टर को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो इंसानों को नहीं मारते। जिस पर मिस बाई कहती है मॉन्स्टर मॉन्स्टर होते हैं, अच्छे और बुरे नहीं। और तभी जोंगाबाई और सेनयांग भी वहाँ आते हैं। वो कहते हैं आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा क्योंकि आज यहाँ सारे बड़े हंटर मौजूद है। अब सीन शिफ्ट होती है तो हम एक शिकारी को देखते हैं जो कुछ हेजहॉग के बच्चों को पकड़कर खाने के लिए लाया था। इधर हम दूसरी तरफ उस हेजहॉग के बच्चों की माँ को देखते हैं। वो उसी मॉन्स्टर मिस हुआ मिंटिंग के पास आती है और कहती है कि मेरे बच्चों को बचा लो। जिसके बाद वो उसे एक मॉन्स्टर बना देती है और उसे कहती है जिसने भी तुम्हारे बच्चे को पकड़ा है उसे मार दो। वो हेजहॉग उस शिकारी के घर जाती है और दरवाजा खोलकर उस शिकारी के अंदर घुस जाती है।
वो शिकारी बहुत ही बुरी तरह से तड़प रहा था। उसे देख उसकी बीवी परेशान होने लगती है और वो उसके हाल को देखकर वहाँ से भाग जाती है। इधर जोंगा भाई त्यांजियो को उटपटांग कपड़े पहनाकर डिकुई से मिलने भेजता है ताकि वो उसका मन बहलाकर ये पता कर सके कि आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं। वो मो लियानुआन के पास जाती है तो वो उसे उस हाल में देखकर दानव समझकर चिल्लाने लगता है। इधर मिस बाई डिकुई के पास चली जाती है और उसे बहला फुसलाकर पूछती है कि आप हमारे शहर में क्यों आए हैं। वो कहता है हम लोग हुआ मेंटेन की तलाश कर रहे हैं। उसके पास एक ऐसी ताकत है जिससे वो अच्छे राक्षसों को बुरा बनाती है और जो भी उसे पकड़ेगा उसे 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। मो लियानुआन ये सारी बातें सुन लेता है और जाकर अपने दोस्तों को बताता है। नेक्स्ट सीन में हम उस शिकारी के घर को देखते हैं जहाँ बहुत भीड़ लगी थी। तभी वहाँ वो दो सस्ते विदेशी हंटर आते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ वो शिकारी को बहुत बुरे हाल में देखते हैं जो अब हेजहॉग बन गया था। वो उन दोनों शिकारियों के ऊपर हमला कर देती है। वो दोनों बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसके आगे टिक नहीं पाते और तभी उसे रोकने मो लियानुआन की टीम आ जाती है। त्यांजियो अपने ईगल स्पिरिट के पावर से उस शिकारी के अंदर से हेजहॉग को बाहर निकाल देती है लेकिन वो बाहर आने के बाद भी नहीं रुकती और अपने कांटों से उन लोगों के ऊपर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन लियानुआन ने स्विलिंग से बोलकर जंगल में जाल बिछा रखा था। फिर जब वो मॉन्स्टर वहाँ आता है तो वो लोग उस शिकारी को उसके सामने लाते हैं। मॉन्स्टर जैसे उसके ऊपर हमला करने वाला होता है लियानुआन अपने मशीन से उस पर हमला कर देता है। वो घायल होकर नीचे गिर जाती है और तभी मंत्रालय के लोग और दोनों गुरु भी आ जाते हैं। गुरुजी अपने जादू से उसे ठीक कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं मुझे यहाँ हुआ मेंटेन के होने का आभास हो रहा है। जिसके बाद लियानुआन कहता है कि अब जब सबको इनाम के बारे में पता ही है तो हम साथ मिलकर उसे ढूंढते हैं और इनाम आपस में बांट लेंगे। इधर दूसरी तरफ हम हुआ मेंटेन को देखते हैं। वो अपनी बांसुरी बजाकर इंसानों पर हमला करने के लिए अपने मॉन्स्टर को उस होटल में भेजती है जहाँ सारे हंटर रुके थे। अब हम उन 3 भाइयों को देखते हैं जो चूहे बेच रहे थे। वो वहाँ स्विलिंग से अपनी बेइज्जती का बदला लेने आए थे लेकिन फ्लाईलिंग के दोनों भाई नमूने ही थे। वो लोग अंदर जाते हैं तो छोटे भाई के ऊपर कुछ गिरता है। वो ऊपर देखता है तो ऊपर बहुत से मॉन्स्टर बैठ थे। वो उसे काट लेता है और वो मारा जाता है। जिसके बाद मिस बाई और बाकी के हंटर भी वहाँ आ जाते हैं। सीनियर मॉन्क्स अपनी छड़ी से उन मॉन्स्टर को मारते हैं और जूनियर मॉन्क अपने ढोल के मैजिकल स्पेल से। लियानुआन का छाता बहुत ही आधुनिक था तो वही त्यांजियो का चाबुक। बाकी के सारे लोग भी उन मॉन्स्टर से बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रहे थे। वो सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं लेकिन तभी हुआ मेंटिंग वहाँ आकर जोगाबाई और सेन्यांग को मार देती है। बाकी के हंटर उसके ऊपर हमला करते हैं लेकिन वो अपने टेंटिकल से बच रही थी और वो अपने टेंटिकल से उन लोगों पर हमला भी कर देती है और आखिर में वो त्यांजियो को पकड़कर वहाँ से लेकर भाग जाती है। तभी हम वहाँ उस जंगली चूहे को देखते हैं जिसे शिवलिंग ने बचाया था। वो इशारे से उन्हें बताता है कि मुझे पता है हुआ मेंटिंग कहाँ है। जिसके बाद सारे लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन सीनियर मॉन्क जूनियर मॉन्क को उन लाशों के साथ रुकने को कहते हैं। सारे लोग वहाँ जाने के लिए तैयार थे। फ्लाइंग लेग और उसका मंझला भाई कहता है हम भी जाएंगे अपने छोटे भाई का बदला लेने। सारे लोग उस चूहे के साथ साथ एक सुनसान जगह पर जाते हैं जहाँ पहले तो उन्हें कुछ नहीं दिखता। तभी मिस बाई एक जादू करती है तो वहाँ एक महल दिखाई देने लगता है लेकिन वो चूहा अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर लग रहा था। अंदर जाते ही फ्लाइंग लेग और उसके भाई को 2 मॉन्स्टर फूल खा लेते हैं और बाकी के लोग अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते हैं। जहाँ और अंदर जाने के बाद उन्हें त्यांजियो दिखाई देती है। त्यांजियो उन लोगों को देखते ही हमला कर देती है। सिस्टर ट्यान ट्यान जब उससे लड़ने लगती है तो वो अपने मुंह से एक धुआं निकालकर उसे घायल कर देती है। जिसके बाद सारे लोग मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं। त्यांजियो पुलिस थी जिसके बाद सारे लोग उसे पकड़कर उसके अंदर से फूल को निकालते हैं और वो ठीक हो जाती है। तभी वहाँ चुड़ैल हुआ मेंटेन भी आ जाती है और अपने बहुत से टेंटिकल से उनके ऊपर हमला करती है लेकिन मॉन्क उसके सारे टेंटिकल्स को नष्ट कर देते हैं। डिकुई भी अपने तलवार से उसके सर को अलग कर देता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। त्यांजियो बताती है कि उस पेड़ के ऊपर एक दानव दिल है, शायद वही उसकी कमजोरी होगी। जिसके बाद लियानुआन सूरमा बनके अपनी इक्विपमेंट के साथ वहाँ जाने की कोशिश करता है लेकिन उस पेड़ से एक टेंटिकल्स निकलकर उसे मारकर नीचे गिरा देता है। इधर बाई और मॉन्क हुआ मेंटेन से मुकाबला कर रहे थे। सारे लोग एक साथ पेड़ पर हमला करते हैं और तभी मॉन्क एक पंच से हुआ मेंटेन को बहुत गहरी चोट देता है। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करने की कोशिश करती है। इसी दौरान ट्यान ट्यान अपनी आसमानी तलवार से उस पेड़ को कैद कर देती है। डिकुई भी अपनी बहन की मदद करता है। हुआ मेंटेन कमजोर पड़ने लगती है और जब वो वहाँ से भागने लगती है तो मॉन्क उसे अपने जाल में